नमस्ते भारत, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए, अर्थशास्त्री के ज्ञाता जो है मेरे पास मौजूद हैं, जो प्रोफेसर मानस पुत्र संजय कुमार झा जी हैं, जो बताएंगे कि क्या सही में एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़ेगा। क्योंकि 2 तारीख को मैंने भी बुक किया था तो 951 रुपया, उसके बाद से जो हो गया 1000 जो है 11 रुपया के आसपास में, यानी कि 60 रुपया का जो है बढ़ोतरी हुआ है। क्या आगे आएगा? ये तो है, ये जो चल रहे हैं अमेरिका में, इजराइल में, ईरान को लेकर के, ये हमले को लेकर के, क्या इस पर जो है भारत असर पड़ेगा? क्या मतलब कि जो है पेट्रोल का रेट अभी जो है इंडियन ऑयल का देखा जाए 105 रुपया 23 पैसा, तो अगर है तो क्या इस पर बढ़ेंगे या काला बाजारी आएगा? ये क्या होगा कि इस तरह से स्थिर रहेगा? ऐसे ऐसे बहुत क्लिप आ रहे हैं कि नंबर सिलेंडर का लाइन जो है लगे हुए। कुछ रांची का क्लिप ऐसे आ रहे हैं कि एक परिवार भूखे है, सिलेंडर में जो है ना आने के कारण गैस रिफिल जो है नहीं भरा है। ये तमाम मुद्दों की जानकारी जो है और शास्त्र के विख्याता मानस पुत्र संजय कुमार झा जी से हम प्रयास करते हैं जानने का क्या है आखिर, क्या करिएगा सर? देखिए, ये गल्फ जो खाड़ी युद्ध है और मिडिल ईस्ट में जो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। आपने शुरू किया तो ये तो जो हमारी ऊर्जा व्यवस्था है उस पर जरूर प्रभाव डालेगी। भारत 50% जो अपना पेट्रोलियम उत्पाद था वो खाड़ी से ही खरीदता रहा और खाड़ी युद्ध के कारण समुद्री जो जलमार्ग है उसको रोक देने से ये विकट स्थिति पैदा हो गई, ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। तो कच्चे तेलों के कीमतों में वृद्धि, अभी युद्ध शुरू से 15 दिन तक तो इंतजार कर लीजिए, कोई बात नहीं, मूल्य तो बढ़ेगा ही। जैसे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है 120 बैरल से अधिक हो जाएगा, अभी 100 से नीचे ही है, तो भारत को दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सारे के सारे मूल्य बढ़ेंगे। तो थोड़ा 15 दिन हो जाने दीजिए ना युद्ध का, आज 12 दिन हो गया, तो 2-3 दिन के बाद ये व्यवस्था, ये जो स्थिति है वो भी गया। भारत के पास में रिजर्व जो है वो भी 10% के आसपास में है, वो भी 10-15 दिन से अधिक नहीं चल सकता है। लेकिन भारत के फेवर में एक बात है कि भारत सरकार बहुत चौकन्नी है, और जो रसिया से जो उनको तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था टैरिफ की धमकी देकर, तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अब आप जो है सो रूस से खरीद सकते हैं तेल। तो रूस से अगर गैस और तेल हम लोग खरीद ले लेते हैं तो रिकवर कर जाएगा। हम लोगों की स्थिति अन्य देशों की तरह नहीं होगी, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका, अन्य देशों की तरह हमारी स्थिति नहीं होगी। और खास करके जो अभी सरकार आई तो ऊर्जा के विकल्प के क्षेत्रों पर भी ध्यान दिए। जैसे हरित ऊर्जा आया तो उससे भी कुछ समाधान होगा। बिजली की जो व्यवस्था है हमारे देश में सुदृढ़ हो गई। सौर ऊर्जा क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, तो वही हरित ऊर्जा के बारे में कहें, सौर ऊर्जा, तो उसकी भी स्थिति अच्छी हो गई है और होने वाली है। तो भारत पर वो ऐसा कोई समस्या नहीं देखते हैं जो होना चाहिए, क्योंकि भारत विभिन्न देशों से तेल खरीदती है। अब जिधर का रूट सही रहेगा उधर से खरीदेगी भारत सरकार। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चल गया, महीना दिन अगर चल गया, तो भारत में भी ऊर्जा संकट पैदा होगा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की इतनी आवश्यकता है हर क्षेत्रों में। अभी तो रेस्टोरेंट और कमर्शियल जो सिलेंडर बंद हो जाने से लोगों की तो होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, और इसका प्रभाव रोजगार पर भी है और महंगाई पर भी है। तो अगर अभी 15 दिन तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा भारत के ये तेल संकट, ऊर्जा संकट और ये महंगाई पर, और ये तो वैश्विक बाजार प्रभावित हो गया ना। तो ये समुद्री मार्ग जो है ये इसके बाधित हो जाने से अन्य जो सामान है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे तेल है, दाल है, खाने के जो सामान है, उस पर भी
उसका भी जो है महंगाई बढ़ेगा उस पर, क्योंकि उसका आपूर्ति कम हो जाएगा। तो इसलिए ये युद्ध के कारण केवल सिलेंडर तक ही चिंतित होने का नहीं कि हमको गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे सारे जितने भी, एक बार युद्ध अगर शुरू हो गया तो इसे भी आप सेमी वर्ल्ड वार कह सकते हैं, क्योंकि 10-12 कंट्री अपने में लड़ रहे हैं। हाँ। और इस तरह का भयानक युद्ध कभी हुआ नहीं था। हमने तो अभी 50-60 वर्ष की उम्र में इस तरह का युद्ध नहीं देखा था, और दोनों अड़े हुए हैं। और बीच में जो इजराइल है उसकी कूटनीति सफल होती जा रही है। अब बड़ी विडंबना है ये देख, न जाने ये जो लोगों में आक्रोश है, जो लोग बदला लेने की भावना, न जाने क्या धर्म पढ़ के मानवता के दुश्मन बने। अब हम, अगर कोई ये कहे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, मिटा दूंगा तुमको धरती पर से, ईरान का जो नेतृत्व था ये बात परमाणु बम को लेकर के न था। हाँ, नहीं तो ये इजराइल को बार बार धमकी देना कि हम तुमको धरती से, इजराइल नाम का कोई देश नहीं होगा, मिटा देंगे। हाँ, तो ये गलती, देखिए शुरुआत जो है सो, अगर कोई अपने को सुरक्षित समझेगा तो वो लड़ेगा। तो इजराइल की व्यवस्था है, वो लड़ रहा है, क्योंकि ईरान के जो आयतुल्ला खुमैनी थे, अभी भी जो इनके सक्सेसर आए हैं वो भी यही कर रहे हैं कि धरती से मिटा देंगे इजराइल को। तो इस तरह की घृणा की बात करने वाली, नफरत की और बदले की सोच रखने वाले, आप कह रहे हैं सर कि नफरत की सोच रखने वाले, लेकिन खमेनी के जो है मौत सर, यहाँ के लोग जो है प्रदर्शन करने लगे। देखिए यही हमारी विडंबना है। अब इस युद्ध को आप दो गुट में बट गए। दो गुट नहीं, इसको धर्म युद्ध कहिए आप। हाँ। और इसका बेस जो है वो धर्म युद्ध है। हाँ। इन इस्लाम के लोगों को न जाने क्या यहूदियों पर बहुत ही हिंसा हुई, यहूदियों को बहुत सताया गया, दोनों पर हिंसा हुआ है। हाँ, तो यहूदी लोगों को अगर ये धमकी देंगे इस्लाम वाले, तो गलती इस्लाम वाले की है। अगर हम आपको धमकी दें तो आप हमको छोड़ दीजिएगा क्या? अगर आप पर हम घात प्रतिघात करें तो आप हमको छोड़ दीजिएगा क्या? इजराइल ही एक ऐसा देश है जो बचा हुआ है। ये ईरान वाले ने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, हिजबुल्ला और क्या क्या 10 तरह का डम्मी और आतंकवादी संगठन बना करके इजराइल को परेशान किया। एक छोटा सा देश है, दिल्ली और एनसीआर जितना बड़ा है उससे भी छोटा देश है। पाकिस्तान तो देश नहीं मानता है। पाकिस्तान के नहीं मानने से थोड़े होगा, पाकिस्तान तो अपने बुरी स्थिति में पड़े हुए हैं, उनका विनाश होना तय है। क्योंकि जो ये जियो पॉलिटिक्स है, ईरान और अमेरिका और इजराइल, इसमें सही प्रभावित होंगे। यूरोप किसी का, एक तो पहले भी अमेरिका की भी साहस नहीं हो रही थी इजराइल पर अटैक करने का, लेकिन जब उसको मौका मिल गया कि नहीं एक ही जगह सारा नेतृत्व तो बैठा हुआ है तो उसको मार दें, तो और उन्होंने मार दी, जो बहुत बड़ी गलती हो गई। और ईरान तो मानने वाला है नहीं। अरे उन लोगों का इतिहास तो वैसे ही है ना, करबला के मैदान, युद्ध के मैदान में, तो करबला का युद्ध मैदान वही था। और उन लोगों ने खा लिया कि आयतुल्ला खुमैनी की कुर्बानी को हम लोग जो है सो भूलेंगे नहीं, इसका बदला लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सर, वहाँ के लोग जो है खमेनी के मरने पर जश्न मना रहे हैं, और यहाँ के कुछ ऐसे जो है मुट्ठी भर के लोग यहाँ जो है मातम मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जो ये मुसलमान लोग हैं ना हिंदुस्तान में, अरे वो लोग भ्रम में हैं। वो हो तुम हिंदुस्तान के, यहाँ की संस्कृति, और यहाँ तुम हो हिंदू ही थे तुम, अब मुसलमान बन के क्यों अपने को जो है वो बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इस्लाम के जो इस 57 देश हैं, अब देखिए ना अपने में उलझ गए, शिया सुन्नी में ये लोग बटे हुए हैं और भ्रम में जी रहे हैं। और इन लोगों की जो सोच है, जो धर्म से प्रेरित है, उस धर्म में ही कुछ उल्टा पुल्टा ऐसी बातें हैं जो लोगों को अपराध में, जो लोगों को हिंसा में झोंक देते हैं। तो ये तो धर्म नहीं हो सकता, धर्म तो नहीं है, लेकिन एक सोच है कुछ लोगों की। यानी कि लोग सर जो है गैलन में पेट्रोल बचा के रखे या खाना कम बचा के रखिएगा, कितना नहीं खाइएगा।
विकल्प सोचिए, जैसे लोगों ने विकल्प सोचा पेट्रोल नहीं रहेगा तो कोई नहीं, इंडक्शन चूल्हा खरीद के लोग अखवा भी और इंडक्शन चूल्हा खरीद में जो है तो बहुत वृद्धि हो गई है, उसका भी दाम बढ़ेगा। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, तो इसका मतलब है कि 10 दिन 20 दिन के बाद जो है सिलेंडर का बढ़ेगा जो ऊर्जा। हाँ, अगर 120 बैरल से ऊपर दाम चला गया तो भारत सरकार के बस में नहीं रह जाएगी, उनको पेट्रोल डीजल गैस जितने भी पेट्रोल उत्पाद हैं उनका दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे दोस्तों ना डीके एक्सप्रेसवे पे कि क्या कुछ कहे हैं, क्या असर पड़ेगा या मुस्लिमों का क्या आइडियोलॉजी है, यहूदी पर क्या अत्याचार को लेकर के, ये तमाम बातों को लेकर के जो है चर्चा किया गया। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते हैं डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें।